आप रवीश कुमार को देख लीजिए और भी कितने सारे मीडिया की जिनको जो इस सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ बोलेगा लिखेगा उनकी कलम छीन ली जाती है, उनको उससे ओहदे से बाहर कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार है, कैसा ये स्वतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार नहीं है ये तो कुछ और ही है। मीडिया को बेटियों को इन जो सत्ता में बैठे लोगों इनसे बचाना ही मुश्किल हो रखा है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का, उन मुद्दों से सबको हटा के ये मीडिया पर ही सवाल कर देते, मीडिया के लोगों को ही बाहर कर देते जो इनके खिलाफ होता है। पहले आप सिलेंडर को उठा के कहती थी मेरे से यहाँ तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज तो मैं सैया की कमाई भी नहीं रही और सिलेंडर 1100-1200 पार हो चुका है। पत्रकार उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी तक भाग रहे हैं और वो भागते हुए एक जवाब नहीं दे सकी कि भाई वो बैठे उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है बेटियों के साथ। वो एक महिला सांसद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूं आपके साथ राहुल झा। आज के टाइम में आज का दौर वो हो गया है कि जहां पे पत्रकार या तो उनको मीडिया लाइन से निकाला जा रहा है या तो उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है निकल जाने को लेकर। ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हमारे रवीश कुमार जी हो गए, अजीत अंजुम हो गए, ऐसे कई दिग्गज पत्रकार जिन्होंने किसी और के विचारधारा को नहीं अपनाया, उनको या तो मीडिया लाइन से हटा दिया गया या तो उनके ऊपर प्रेशर बना दिया गया। हमारे देश में एक ही विचारधारा को फॉलो किया जा रहा है। अभी हमने देखा था, हम कुछ रिएक्शन लेते हैं लोगों से। अभी हमने देखा था मैम कि स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पे गई थी, जहाँ पे विपिन यादव भास्कर, दैनिक भास्कर के पत्रकार था, उन्होंने धमकाया कि हम तुम्हारे मालिक से बात करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। तो आप ये देखिए कि जब अंग्रेजों का शासन था उससे भी पहले से एक मीडिया की कलम होती है जो सच्चाई लिखती है, जो लोगों का सरकार के और जो राजा हो या सरकार हो कोई भी हो उन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है कि जो लोगों की जो मन की बात है, जो लोगों की दिल की बात है, लोगों के जो समस्याएं हैं उनको सबके सामने रखने की, उस कड़ी को ही आज सत्ता में बैठी सरकार खत्म करना चाहती है। आप रवीश कुमार को देख लीजिए और भी कितने सारे मीडिया की जिनको जो इस सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ बोलेगा लिखेगा उनकी कलम छीन ली जाती है, उनको उससे ओहदे से बाहर कर दिया जाता है। तो जब सरकार में बैठे लोगों के लिए वो जब कोई मीडिया पब्लिक के लिए कुछ बोल नहीं सकती, कुछ लिख नहीं सकती है, कोई लिखेगा, कोई बोलेगा, कोई सवाल करने की बात करेगा तो उनको आउट कर दिया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार है, कैसा ये स्वतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैम हर बार मीडिया में सवाल उठता है कि गोदी मीडिया कर करके मतलब एक तरह से सत्ता पक्ष को चापलूसी करती है। मीडिया के ऊपर ही हमेशा से सवाल उठता है। तो इस देश में कितना खतरनाक है ये, क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है कहा जाता है। तो इस देश में कितना खतरनाक ये हो सकता है कि अगर मीडिया जो है निष्पक्ष ना हो तो। क्यों देख, मैं आपके चैनल को तो सैल्यूट करती हूँ। आप छोटे चैनल तो हमारी लोगों को तक ये बात पहुंचाते हैं। अब राहुल गांधी की लगा लो, कितना मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता, सोशल मीडिया ही एक्टिव रहती है, सोशल छोटे चैनल हैं वो दिखाते हैं। अब यहाँ पहलवानों का देख लो, वो बैठे रहे, उनके लिए कुछ नहीं मीडिया में आया। अच्छे छोटे चैनल हैं, उन्होंने इतना पूरा उसको अच्छे तरीके से दिखाया तो वो रोड पे बैठी है। जो सत्ता में बैठी सरकार है वो कुछ नहीं दिखाना चाहती, कुछ नहीं बताना चाहती। मीडिया को एक तरह से वो अपने अंडर रखना चाहती है। सारे चैनल या तो अडानी के हैं या अंबानी के हैं, जो उससे बाहर उनसे बात बोलेगा उनको हटा दिया जाता है, उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं, उनसे छीन लेते हैं। चाहे सत्ता में बैठे लोग हो, राहुल जी की सदस्यता का कैंसिल करने का क्या था? एक उन्होंने यही तो बोला था कि सारे मोदी चोर है, मोदी में उन्होंने अपने आप को इंक्लूड क्यों किया? वो अपने आप को इंक्लूड इसलिए किया कि उनके अंदर चोर होगा। अब उन्होंने यही तो कहा था, उसके लिए उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाती है और 1 महीने के अंदर सदस्यता भी कैंसिल कर दी जाती है। उनसे घर भी ले लिया जाता है, उनसे मेंबरशिप भी खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, उनको आउट कर दिया जाता है। और जो देश की बेटियां, जो सम्मान है देश का, जो जंतर मंतर पे बैठी थी, उनको वो जब 3 महीने पहले इस सरकार के पास आए थे, मोदी जी के पास, उन्होंने सवाल किया था कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, ब्रिजभूषण शरण ने ऐसे किया है तो ये नहीं होना चाहिए। तो उनको एक संतावना, उनको दिलासा दिया कि बैठो तुम्हारे साथ नहीं होगा। जब 3 महीने तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो जो मीडिया में बैठे लोगों के उन बेटियों को जब वो पदक जीत के आती है तो मोदी जी उनको अपने साथ बुलाते हैं, तुम मेरी बेटी हो, देश की बेटी हो। जब वो एक बड़ा नारा भी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
हैं। अब बेटियों को इन जो सत्ता में बैठे लोगों इनसे बचाना ही मुश्किल हो रखा है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का, उन मुद्दों से सबको हटा के ये मीडिया पर ही सवाल कर देते, मीडिया के लोगों को ही बाहर कर देते जो इनके खिलाफ बोलता है। स्मृति ईरानी जैसे नेता, कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर क्या आपको क्या लगता है, क्या एक्शन होना चाहिए कि इस तरीके से किसी भी वीडियो ऑन कैमरा, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि ऑफ कैमरा के पीछे तो ये पत्रकारों को धमकाते रहते हैं। पत्रकार एक ऐसी चीज है जो 2-2 घंटे 4-4 घंटे नेताओं का इंतजार करता है सिर्फ अपना काम करने के लिए, 2 बाइट लेने के लिए, लेकिन नेताएं उनको ऑन कैमरा तो अब आ रहा है मामला, ऑफ कैमरा तो धमकाती रहती है। तो ये जो अभी हुआ है स्मृति ईरानी का, इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए मैम? देखो, जब भी पत्रकार जो एक स्वच्छता सच्चाई जो लिखते हैं उनको अगर हटाए, मुझे तो सरकार से निवेदन करती हूँ कि ऐसे चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे एमपी हो, एमएलए, कुछ भी हो, कोई भी हो, मैं कह रही हूँ चाहे प्रधानमंत्री हो, इस तरीके से अगर कोई होता है, कुछ भी ऐसे वारदात होती है तो तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये मैं मांग करती हूँ सरकार से। और स्मृति ईरानी की तो इसलिए मैं मांग करती हूँ क्योंकि उन्होंने वो महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, उन बेटियों के पास एक बार भी उनसे बात सुनने के लिए नहीं आई। कितने सारे कांड हो रहे हैं, हाथरस का कांड हुआ, कितने रात को माँ बाप से बिना पूछे रात के अंधेरे में उस बेटी को जला दिया जाता है, बिना माँ बाप की इजाजत के। ये तो स्मृति ईरानी कहाँ सोई थी? ये स्मृति ईरानी एक बार हमारी ऑल इंडिया की अध्यक्षा थी नेटा डसूजा जी, वो एरोप्लेन उनके साथ सफर कर रही थी। उनसे पूछा, आप स्मृति ईरानी जी, आप महिला बाल विकास मंत्रालय है आपके पास, आप महिलाओं के लिए क्या सोचते हो? महिलाओं की रसोई पे कितनी महंगाई गई, अब जो सिलेंडर के रेट इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। पहले आप सिलेंडर को उठा के कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कम होता है, महंगाई डाइन खाया जाता है। आज तो मैं सैया की कमाई भी नहीं रही और सिलेंडर 1100-1200 पार हो चुका है। उन्होंने एरोप्लेन में वो 3 बार अब आगे पीछे आगे हुई पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो बातों को पलटती रही। ऐसी पलटू सरकार, ऐसी पलटू मंत्री, ऐसी पलटू सांसद नहीं चाहिए। और वो राहुल गांधी पे कहती है कि वो अमेठी से वो यहाँ भाग गए, वहाँ भाग गए। उनको इतना डर था वहाँ पे, वो उनकी सदस्यता कैंसिल। राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? वो कहता मैं नहीं डरता, जो करना है करो। वो एक निडर नेता है और उससे ये लोग इतने डरे हुए, इनकी पूर्ण बहुमत है, उसके बाद भी उस एक नेता से डरते हैं ये, उसकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाती है। एक वो टाइम था इंदिरा गांधी के टाइम, विपक्ष ना होने के कारण अटल बिहारी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको विपक्ष में लाने के लिए अपने लोगों की सदस्यता उनको खत्म करके उनको सांसद बनाया और संसद में लाई। एक वो इंदिरा गांधी जी थी, वो कांग्रेस की ऐसी कांग्रेस की नीति है कि वो विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं। विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ही एक ऐसी चीज है जो पक्ष में रखे हुए जो गलत चीजें, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, उनका बेबाक तरीके से उनका सवाल का जवाब दे सके। तो ये विपक्ष को खत्म करने वाली सरकार नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो कहीं ना कहीं मीडिया की भी भूमिका अहम है, क्योंकि मीडिया के उसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा भारत 161वें नंबर पे जा चुका है, जो कि बहुत ही बुरा है। और प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है ये तो हम इस इंडेक्स से ही पता लगा सकते हैं, जहाँ की 161वें नंबर पे गया है। ऑन कैमरा बहुत ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती है, या तो कुछ नेता जवाब देने से भागते हैं या तो कुछ नेता धमकाते हैं पत्रकारों को। तो ये तो सरासर गलत है हमारे लोकतंत्र। बिल्कुल, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी जो बेटियां बैठी थी वहां पर, एक मीनाक्षी लेखी, आपने देखा होगा, पत्रकार उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी तक भाग रहे हैं, और वो भागते हुए एक जवाब नहीं दे सकी कि भाई वो बैठे उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है बेटियों के साथ। वो एक महिला सांसद है दिल्ली में, एकमात्र सांसद है, और वो मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, वो भागती जा रही है। मीडिया से क्यों बचते हैं? और मीडिया जब इनके खिलाफ कुछ बोल जाए, ऐसी चीजें करते हैं ऐसे इस तरीके से, तो बेबाक तरीके से जब बोलते हैं तो उनकी जबान बंद कर दी जाती है। ऐसा क्यों? ये सत्ता में बैठी सरकार से हम सवाल करते हैं कि ऐसा ना करे। मीडिया एक सरकार के और पब्लिक के बीच का एक सूत्र है, उस सूत्र को बांधे रखें, उस सूत्र तक को पूरी आज़ादी दे, जिससे वो लिख सके और बोल सके, उनकी आवाज़ को बंद ना किया जाए, उनकी स्वतंत्रता ना छीनी जाए। अब तो लोगों को भी पता चल गया है सभी को कि मीडिया जो है एक तरफा ही भूमिका निभा रही है अपने रोल को अदा करने पे, कि आज के टाइम में निष्पक्ष नहीं है मीडिया भी। तो ये थे लोग जिन्होंने हमें मीडिया के ऊपर बताया कि, और स्मृति ईरानी पे बताया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनके ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद।